नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी का टॉपिक चल रहा था। चिंतन पहले था आपके टॉपिक में, और अभी चिंतन के सिवाय चिंतन के ही प्रकारों में आते हैं कल्पना और तर्क। आज जो बात करेंगे, जैसा बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, कल्पना। ठीक है, अंग्रेजी में अगर बात करें, अंग्रेजी की बात करें तो इमेजिनेशन, ध्यान रखना है, यहाँ जी थोड़ा सा साइलेंट रहता है। यानी कल्पना क्या है, यानी समझ में आ गई बात। कल्पना क्या है? तो कल्पना की बात करें तो कल्पना वह शक्ति कह सकते हो जो चीज आपके सामने नहीं है, यानी किसी अप्रत्यक्ष घटना या वस्तु के बारे में सोचना जो आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसकी कल्पना कर लेते हो और उसे प्राप्त कर लेते हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? कल्पना कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई। जिकी चीज थारे सामने को नहीं, और जिकी चीज है देखी को नहीं, जिकी घटना देखी कोनी, जिकी बात ने थे कभी सुनी कोनी, भी बात के बारे में विचार करना ही के है कल्पना है। समझ में आ गई बात। अगर डेफिनेशन की सीधी सी बात करूं तो लिखना होते, नोट्स बनाओ तो लिख लियो कि किसी अप्रत्यक्ष घटना या किसी बात के बारे में जो आपकी जानकारी में नहीं है, उसके बारे में विचार करना ही क्या है? कल्पना है। जैसा कि यहां लिख रखा है अपन ने एक परिभाषा, ये परिभाषा किसकी है? रायबर्न की परिभाषा है। इस परिभाषा को अपन स्पष्ट कर देते हैं। कह रहा है कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमा को एक नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यानी जो वस्तु आपने नहीं देखी, आपके सामने उसकी छवि है। आपने किसी वस्तु को नहीं देखा, आपने देखा कार ऐसे चलती, एक छवि है, और फिर आप उसे अपनी वास्तविक जिंदगी में क्या कर लेते हो? सफलता हासिल कर लेते हो। अर्थात मैंने पीछे उदाहरण दिया था आपको चिंतन में कि आपका रीट में सिलेक्शन होना एक सपना है, कल्पना है, और कुछ समय के लिए आप ये सोचते हो कि वो मेरी क्या जो प्रतिमा थी, सक्सेस नीचे लिखा था सिलेक्टेड, वो आपका सपना है और वो आपका पूरा हो जाता है। तो वही तो बात कर रहा है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमा को क्या कर लेते हैं? नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पूर्व अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। यह परिभाषा किसकी है? यह रायबर्न की परिभाषा है। ठीक है, यह रायबर्न की परिभाषा है। उठा लो तो समझ में आ गई बात। यानी वह शक्ति, तो यहीं चलने दो, वह शक्ति जिसमें यह पता चल जाए कि व्यक्ति को वो चीज प्राप्त नहीं हुई, फिर भी वो किसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है, हकीकत में नहीं, सिर्फ कल्पना में, वो आपकी क्या कहलाएगी? कल्पना कहलाएगी। यानी आपके पूर्व अनुभवों के आधार पे आप उस वस्तु को क्या कर लेते हो? प्राप्त कर लेते हो। वो क्या कहलाएगी? आपकी कल्पना कहलाएगी। ये परिभाषा देने वाले कौन थे? रायबर्न थे। परंतु पेपरों में जो परिभाषा पूछी जाती है वो परिभाषा नंबर 1, परिभाषा नंबर 2 की कल्पना मानसिक, ये परिभाषा देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये लगभग पेपरों में पूछी जाने वाली परिभाषा है कि किसने कल्पना को मानसिक प्रहस्तन कहा है? किसने कल्पना को मानसिक प्रहस्तन, कल्पना मानसिक प्रहस्तन है, ये बात कहने वाला कौन था? तो देख लो, मानसिक प्रहस्तन का मतलब मानसिक यानी माइंड से सोचना, सिर्फ करना कुछ नहीं है, सोचना है आपको। तो ये बात ध्यान रखना। ये परिभाषा कहने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना, ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। तो आ परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेपर में प्रश्न बने परिभाषाओं तो 8वीं बनेगा, क्योंकि छोटी है और पूरी बात इसके अंदर आ रही है। तो समझ में आ गई। कल्पना की है सिर्फ सोचनो जी की चीज थे प्राप्त कौन करी, बिंग बारह मियाँ सोचना कि मैं तो अप्राप्त कर ली, आई थारी की है कल्पना है। समझ में आ गई बात। अगर अब कल्पना का वर्गीकरण की बात करा कि कल्पना का वर्गीकरण, गुरुजी कल्पना कितना प्रकार की है, तो हम बात कर रहे हैं कल्पना के वर्गीकरण की कि कल्पना के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखो, कल्पना का 2 प्रकार, आप 2 तरह वर्गीकरण है कर सका। पहला की अगर बात करा तो पहला वर्गीकरण है पुनरुत्पादन। कौन सी कल्पना? पुनरुत्पादन कल्पना कह सकते हो इसे, कल्पना तो नाम लगाना ही है अपने को। और दूसरा है 2 नंबर की बात करें, उत्पादक कल्पना। दूसरा क्या है? उत्पादक कल्पना। दोनों की डिटेल पढ़ेंगे तो आ बात थे रिपीट कर लियो कि कल्पना के मानसिक प्रस्तन है जी मैं आप यहाँ सोचा क्या वस्तु में प्राप्त कर ली, परंतु हकीकत में प्राप्त को नहीं हुई, झूठी बात। बिना 2 प्रकार है, पुनरुत्पादन कल्पना और दूसरा है उत्पादक कल्पना। समझ में आ गई बात। अब आना आप डिटेल पढ़ना क्या दोनों चीजा के है।
आ लीजिए पहली आप पढ़ा पुनरुत्पादन कल्पना। जिया की नाम देखो कंफ्यूज करेगी था नेट है। पुनर का मतलब है दूसरा राज्य और नहीं ध्यान रखना है। अगर मैं इन कहना चाहूं एक ही शब्द में इनको दूसरो नाम अगर कहना चाहूं तो मैंने बोल सकूं स्मृति यानी कि याददाश्त मेमोरी। अब अठे पुनर् लिखिड़ो है। पुनर् का मतलब दोबारा, उत्पादन का मतलब आणो, उत्पादन से बनाना। यानी क्या कह रहा है कि वह कल्पना, वह वस्तु, वह विचार शक्ति जो हमारे पूर्व अनुभवों के आधार पे वर्तमान में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, वो आपकी कौन सी कल्पना होती है, पुनरुत्पादन कल्पना होती है। तो ध्यान रखना यहां क्या काम आएगा, पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है, पूर्व अनुभवों पर आधारित। ठीक है, किस पे आधारित होगी, पूर्व अनुभवों पर आधारित होगी। ठीक है, और इस पूर्व अनुभवों के आधार पर आप जो प्रतिमा बनाएंगे माइंड में, प्रतिमा माइंड में बनाएंगे, वो आपके सामने क्या हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। जैसे आपको आता है, एक उदाहरण दूंगा यहां पे, जैसे सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया और मुझे ये लिखा 143 143। अब मैं नहीं समझा, परंतु लगभग आप समझ गए, और ये लगभग समझने वाली बात ही है। अब मैं समझ तो गया कि ये क्या है, मैंने उसे रिप्लाई दिया कि क्या है ये, मैंने उसे पूछा क्या है, तो उसने उत्तर दिया मुझे कि गुरुजी वो तो आई लव यू है। फिर मैं भी ने रिप्लाई दियो वापिस, मैं क्यों बेटा 599। मैंने उसे उत्तर वापस रिप्लाई दिया कि सर आपका क्या आंसर है, तो मैंने उसे उत्तर दिया कि 599। अब इनको 599 कदी पढ़ेड़ो को नहीं, ओ कोट वर्ड तो बिंगो पढ़ेड़ो, यानी जी की चीज पहला पढ़ेड़ी है बिंगो तो बाद जवाब देस कई। मैं लिख दें तो 143, आगे लिख दें तो 2, तो वो समझ जाती, परंतु मैंने उसे नया कोड दे दिया। अब जो चीज उसने नहीं पढ़ी है वो कौन सी कल्पना नहीं होगी, वो पुनरुत्पादन कल्पना उसने नहीं पढ़ी है। अब उसमें अगर वो नई ऐड कर लेती है तो वो उत्पादक हो जाती, परंतु उसने पढ़ी नहीं है। अब उसने पूछा गुरुजी ये क्या है, ये 599 क्या है, तो मैंने उसे कहा बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जियो का रिचार्ज है, करवा दे फिर देखांगा। ये जियो का क्या है, रिचार्ज है। समझ में आ गई बात। अब देखो उसने दिमाग लगा रही थी यहाँ पे, परंतु मैंने बात कह दी यहाँ पे, तो यानी वो चीज जो पहले से विद्यमान है, आप जानते हो, वो अगर आपकी उसकी कल्पना कर रहे हो, वो तो आपकी कहलाएगी पुनरुत्पादक कल्पना। और जो पहले वाला विचार है उसके जैसा नया विचार ऐड कर रहे हो, वो आपका कहलाएगा। अब ये कौन सी कल्पना कहलाएगी पता है, ये 2 नंबर वाली है ना, उत्पादक। कौन सी कल्पना, उत्पादक कल्पना। समझ गए बात को, मैंने क्या कहना चाहता हूं, समझ गए ना। इसमें क्या करता है व्यक्ति, पूर्व अनुभवों के आधार पर, लिख लेना इसमें, पूर्व अनुभवों के आधार पर नए विचारों को क्या कर लेता है, वो उसमें समाहित कर देता है, नए विचारों को समाहित कर नवीनता उत्पन्न करता है, नवीनता उत्पन्न करता है। ये आपका कौन सा कल्पना कहलाएगी, तो ये वो कल्पना यानी जिकिन थे जानो नहीं बा कल्पना तो है पुनरुत्पादन कल्पना। ये रीट को ही जानो थे, रीट में सिलेक्शन आ था, ये पुनर थिंकिंग को देखियो सिलेक्टेड हो, परंतु थे आरएस को देखियो कौन ये सिलेक्टेड हो जाए तो क्या प्रक्रिया हो है, तो बात थारे लिए क्या होगी, उत्पादक। आरएस में सिलेक्ट हो गयो, बाद में थारो इंटरव्यू हो सी, फिर दूसरा पेपर हो सी, थारो एक ही पेपर दे तो बाद नई जी की चीज हो सी नहीं, बाकी ऐसी उत्पादक कल्पना होगी। इन बात को थे ध्यान रखूगा। अगर इंग में अगर बात करा तो अब पुनरुत्पादन जी की कल्पना है, 2 तरिया काम करे। एक तो करे रचनात्मक, क्या करेगी, रचनात्मक, एक करे सर्जनात्मक। गुरु जी दोनों शब्द एक ही है नहीं जी, बिल्कुल था देखने में एक लगा, परंतु दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। अगर रचनात्मक की बात करा, जी हाँ रचनात्मक की बात करूं तो मकान बनाना रचना है कि नहीं है, मकान बनाते हैं तो नई नई रचना होती है कि नहीं होती, रसोई इला पासा होनी चाहिए, पानी कुंडी इला पासा होनी चाहिए, यह चीजें की रचनात्मकता है। सर्जनात्मकता की है जिसकी चीज पहला है बिंग मां नई चीज ऐड कर देनी, जो चीज पहले है उसमें नई चीज। जैसे सर्जनात्मकता की बात करूं तो नाटक बनाना। अब बताओ नाटक पुराने वाला कैसे बना सकते हैं, इसमें नवीन चीजें लेंगे कि नहीं लेंगे,
नाटक जो आते हैं, सीरियल जो आते हैं, उनमें सृजनात्मकता होती है। मकान बनाना क्या है, रचनात्मक कार्य होता है। जैसे फिल्में बनाना, ये सारी क्या है, कल्पना पे आधारित होती है। रचना भी क्या है, कल्पना पे तो होती है। मकान में ईंतरिया मकान है, मेरे इन पास गेट हो, ये कल्पना नहीं है क्या आपकी, ये कल्पना है। वो कौन सी है, रचनात्मक है। और जिसमें नई चीज ऐड हो वो क्या होगी, सृजनात्मक कल्पना कहलाती है। तो समझ में आ गई बात है। हाँ बात टाबरो, उदाहरण ओ थारे याद रहेगो, मन ध्यान है, वो उदाहरण से याद रख लियो। कल्पना दो प्रकार की है, इनमें दो प्रकार का कार्य है। एक रचनात्मक कार्य है जिसको देखा दिखाई कर सको कि वो मकान देख लियो दिमाग में आ गई, और सृजनात्मक में मकान देख लियो अरबी में संशोधन कर दियो तो वह क्या आ जाएगी, सृजनात्मकता आ जाएगी। समझ में आ गई बात, आई थारी रचनात्मक कल्पना। ओके, अब अगर बात करा कि गुरुजी चिंतन में और रचना कल्पना में के फर्क हुए, चिंतन और रचना में के फर्क हुए, तो देख लो के फर्क हुए आप अभी पता लगा लिया, क्योंकि चिंतन टॉपिक थारा याद है। आई बात है नहीं, तो देखो यहां मैं लिख लेता हूं चिंतन और यहां मैं लिख लेता हूं कल्पना, ठीक है। अब चिंतन में क्या है, तो देखो चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है। चिंतन में किसकी प्रधानता होगी, तर्क की प्रधानता होगी। भी ये काम ऐसे क्यों हुआ, इस चीज का उत्तर होगा उसके पास। तो चिंतन में किसकी प्रधानता होती है, तर्क की प्रधानता होती है। कल्पना में तर्क का अभाव होता है, तर्क का अभाव होता है। आप कुछ भी सोच सकते हो, बेतुकी बात भी थे सपना के अंदर कल्पना कर सको, बैठे बैठे आकर मेरे तो ऐश्वर्या राय सा गया दूसरी शादी होगी, मेरे तो कटरीना को बहू आ गई घरे, बस सरसों गोचा चुगे लियान लाग रही, मेरे खातर चाह बनाने लाग रही है। कटरीना के थारे घरे आ गई और सरसों गोचा ले आगे थारे खातर चाह बनाने लाग रही है, और कुंडी गोटो मिर्च रगड़ने लाग रही, आ थारी कल्पना है। तो तर्क घटा है इसी थार में, के क्वालिटी है जो कैटरीना थार घरे, ये तर्क का क्या होगा, कल्पना में अभाव होगा। समझ में आ गई बात है, तो इन तरिया थे याद कर सको। अब ध्यान रखना चिंतन में क्या होता है, समस्या समाधान, यही था ना चिंतन में। चिंतन कब होता है, जब समस्या आती है। मैंने टॉपिक करवा दिया आपको कंप्लीट। तो समस्या में, इसमें चिंतन में क्या होगी, समस्या समाधान करेंगे ना, तो इसमें प्रयत्न और भूल, समस्या समाधान में प्रयत्न व भूल की क्रिया, प्रयत्न व भूल की क्रिया होती है। हम भूल जाएंगे फिर करेंगे, तो ध्यान रखना प्रयत्न, समस्या समाधान में प्रयत्न व भूल की क्रिया होती है कि नहीं। हम किसी भी बात चिंतन करते हैं तो सोचते हैं, फिर नहीं इन क्रिया को नहीं, वो काम ये होना चाहिए, वो क्या है, समस्या समाधान करने लाग रहे हो, फिर भी भूल होने लाग रही है, फिर से प्रयत्न करने लाग रहे हो, और उस भूल को क्या कर लेते हैं, सुधारिया। थॉर्नडाइक का नियम यहाँ पर लगता है। अब कल्पना के अंदर क्या तो ध्यान रख लियो, कल्पना में प्रयत्न व भूल का क्या होता है, प्रयत्न व भूल का अभाव होता है। कैसे, आप भूल गए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल्पना ही तो कर रहे हैं, कौन सो सच्ची थोड़ी आ गयो। तो यानी वहां पर आप प्रयत्न कर रहे हो, थोड़ी देर के समय कर रहे हो, वहां कितनी बड़ी कल्पना कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो, भूल का कोई कारण नहीं है। आप भूल गए तो दोबारा थोड़ी आओगे, कोई बात नहीं। पहले आपने गाड़ी लेके आनी, 4 चूड़ियां लेके आई, बाद में थे थार याद और गाड़ी खोल ली, गाड़ी बाद में ले लियो। तो यानी वहां प्रयत्न व भूल का कोई कारण या अभाव महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, वहां पर क्या रहता है, कल्पना में भूल का अभाव रहता है। ठीक है, अब देखो चिंतन है पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, चिंतन में वास्तविकता क्या होती है, प्रधान होती है। चिंतन में वास्तविकता क्या होती है, प्रधान होती है, परंतु इसमें वास्तविकता नहीं होती, इसमें क्या होती है, कल्पना होती है। इसमें कल्पना यानी अगर बात करें मिथ्या क्या होती है, प्रधान होती है। वास्तविकता कहां होती है, कल्पना में वास्तविकता कहां हो जाएगी, चिंतन में तो हकीकत में समस्या आई है तभी तो हम कर रहे हैं, तो चिंतन में तो वास्तविकता होगी। ये यथार्थवादी कह सकते हो आप इसे। चिंतन क्या होता है, यथार्थवादी यानी वास्तविकता पे चलता है। और कल्पना की बात करें तो कल्पना में वास्तविकता का कोई संबंध नहीं होता, पर कई बार क्या होता है, प्रधान कल्पना मिथ्या प्रधान होती है, मिथ्या प्रधान होती है, होती भी है और नहीं भी होती, दोनों ही काम है। नहीं होती, कई बार कल्पना क्या होती है, हकीकत भी बन जाती है। हम कल्पना करते हैं कि हम नौकरी लगेंगे और फिर मैं ऐसा घर बनाऊंगा, और हकीकत में वो कल्पना क्या हो जाती है, साकार हो जाती है। तो ध्यान रखना कल्पना में वास्तविकता
होती भी है और नहीं भी होती, परंतु लगभग कल्पना सामान्यतः मिथ्या प्रधान होती है, झूठी होती है, परंतु नहीं भी होती, कई बार नहीं होती। अगर बच्चे में सच्चे मन से कल्पना की जाए तो वो कल्पना क्या होती है, पूरी होती है। तो ध्यान रखें, इनमें दोनों हुए, इनमें को नहीं हुए। ठीक है टाबरो। अब ध्यान रखना है चिंतन की चौथी प्रक्रिया बात करा तो चिंतन हमेशा ही लक्ष्य केंद्रित होता है, लक्ष्य केंद्रित निर्देशित होता है, निर्देशित होता है, ये लो निर्देशित होता है। कैसे? कोई समस्या आएगी, समस्या का मतलब गोल यानी लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्त करना है, रीट में लगना है तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें होगी चिंतन। क्या कल्पना में ऐसा होता है? कल्पना करते समय हमारे सामने कोई समस्या या कोई लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य या समस्या नहीं होती। कल्पना आप किसी की भी कर सकते हो, लक्ष्य व समस्या नहीं होती। तो ए दोनों में के फर्क हो क्या गमा, कल्पना और चिंतन में। ठीक है टाबरो, समझ में आ गई होली कल्पना और चिंतन में के फर्क हुए। तो ए मुख्य मुख्य फर्क है। अब इनको शिक्षा में के काम है जिको माने थे पढ़ान ला रहे हो गुरुजी, रीट में हमारा के काम आसी, तो टाबरो थारे रीट में वो बहुत काम आसी किया क्या देख लो, रीट में किया काम आसी। तो अठा लिख लियो मैं शैक्षिक थे, अगर नोट्स बनाने लाग रहे हो नहीं तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, नोट्स बना लो। शैक्षिक महत्व शिक्षा में के काम आवे, तो कल्पना शिक्षा में काम किया आवे। तो देखो देखो यहां लिख लेना, पहली लाइन लिखनी है अपने को, कल्पना बालक में वास्तविक शक्ति से परे जाकर क्या कह दिया मैंने, देखो कल्पना बालक, जैसे एक बालक है वो कमजोर है और उसे ऐसा लगता है कि मैं तो वो याद कर ही कौन सकूं, वो पूरा सिलेबस कर ही कौन सकूं। अगर भी मैं कल्पना आ जाए कि मैं पूरा सिलेबस कर लिया और मैं कक्षा में फर्स्ट आ गयो, तो मोटिवेट हो को नहीं हो, तो कल्पना काम आई को नहीं आई, तो कल्पना बालक में काम आती है। तो क्या लिख पा रहा हूं कि कल्पना बालक में वास्तविक शक्ति से परे जाकर सोचने की क्या देती है, शक्ति देती है, सोचने की शक्ति देती है, शक्ति देती। तो ध्यान रखना है, आ चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कल्पना कमजोर टाबर अगर कल्पना कर लिया कि मैं फर्स्ट आऊंगा और वो सोचा भी मैं फर्स्ट आया और मैंने इनाम दियो, घराना बहुत शाबाशी दी और मैंने स्कूटी मिली, रिया मिली, तो वो टावर पढ़ने लग जाओ। ठीक है, तो मोटिवेट वो काम भी कल्पना करे। दूसरी बात करो, देखो कल्पना पूछ सकता है, कल्पना सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन से मन पे आधारित है? तो ध्यान रखना कौन सी, इड है ना, मन की कौन सी, दम्मित इच्छाएं। कल्पना इड यानी दम्मित इच्छाओं को बाहर निकालने का साधन है, दम्मित इच्छाओं को बाहर निकालने का क्या है, साधन है। दम्मित इच्छा कौन सी हो रहा है, जिकी इच्छा थारी पूरी कौन ही हुई नहीं, जिकी इच्छा थारे मन में दबगी वह थे पूरी कौन कर सका, तो कल्पना करके थे बा इच्छा पूरी कर सको, थारे मन के अंदर वह क्या दबगी बाहर निकाल सको, क्या करके, कल्पना करके कि मैं इया भी कर सकूं और मैं इया करूंगा तो मैं एक मोटरसाइकिल ले सकूं, मैं कार ले सकूं, मैं घर बना सकूं, मेरी शादी हो सके। तो देखो कल्पना कितनी मोटी भूमिका है कि बच्चे का मन के अंदर जिसकी दम्मित इच्छा बाहर निकालने को काम भी कौन करे, कल्पना करे। नंबर 3, कल्पना बालक में मैं अभी करवा के आया हूं, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य पर क्या देती है, बल देती है। समझ में आ गया, कार्य पर देगी बल। कैसे? अगर बालक कल्पना करेगा कि मैं किसी रचना की बात करें कि मैं इस प्रश्न को ऐसे याद कर सकता हूं, इस प्रश्न को मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, तो आपको याद रह जाएगा। जैसे कई बालक कल्पना कर लेते हैं कि गोगो जी हो छो, गोगो जी यहाँ मैं कराऊंगा तन कला संस्कृति करवाने लाग रही हूँ नहीं, बट देखियो सारी मैं कल्पना पर ही करवाने ला रही हूँ कला संस्कृति। तो ध्यान रखियो, क्लास ज्वाइन करे करो, सुबह 7 बजे लाइव क्लास हुआ मेरे चैनल पर जीके राइसिंग जोन पर, तो बट लाइव भी आए करो थे। तो यानी कल्पना रचनात्मक बालक में सृजनात्मकता लेकर आती है, इसकी बात हम कर सकते हैं। नंबर 4, कल्पना ज्ञान प्राप्ति करने में बालक को प्रोत्साहन देती है। बालक को क्या देती है, प्रोत्साहन देती है। कैसे? देख लो, प्रोत्साहन देती है। कैसे देती है भाई?
सोचा, कल जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, कल बालक को मैंने 5 प्रश्न याद करने के दिए, वो याद नहीं करके लाया, उसके 2 ही प्रश्न याद थे, उसके मैंने 5 डंडे मार दिए, 3 प्रश्न याद नहीं थे। दूसरे दिन वो बालक, एग्जाम्पल है ये, मारना अपराध है, ध्यान रखना, आरटी 2009 के अनुसार किसी बालक को आप शब्द नहीं कह सकते, परंतु एक उदाहरण दिया जा रहा है कि बालक को मार दिया, अब 3 प्रश्न याद नहीं थे। दूसरे दिन बालक ने सोचा कि गुरुजी मारेगा यार, गुरुजी मारेगा, कल्पना कर ली कि आज गुरुजी ज्यादा कुटेगा, तो वो क्या करेगो, पढ़ेगो तो भी कल 2 प्रश्न याद, आज कितना हो गया, 3 प्रश्न याद हो गया। अब देखो मोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ, प्रोत्साहन हुआ कि नहीं हुआ। तो कल्पना क्या करती है, प्रोत्साहित भी करती है। अब देखो नंबर 5, कल्पना करने से बालक में क्या क्या चीजें उत्पन्न होंगी। कल्पना करने से बालक में विचारात्मकता आएगी। एक तो वो अपने विचार रख सकता है कि ये काम ने इया कर सका, इया न करके इया कर सका, ठीक है। फिर अगर बात करा तो बालक अगर ई त्रिया रहो तो बालक के रहो क्रियात्मक रहो, क्रियात्मकता आएगी बालक में, वो काम करे कि यानी वो बेलो को रेस का, वो कल्पना करा वो ये काम नहीं कर ले। अरे इंडिया में जुगाड़ जी को नाम नहीं, जुगाड़ भी कल्पना है। आप कोई चीज टूट जाए तो मैंने पहला मिस्त्री कौन ले जाऊं, खुद करा। यानी हम क्या करते हैं, विचार करते हैं कि इससे तो मैं खुद ठीक कर सकता हूं, अर्थात क्रियात्मकता कर सकता हूं। अर्थात अगर बात करें सौंदर्यात्मकता भी पैदा होती है। सौंदर्यात्मकता का मतलब चित्रकारी, तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। तो इससे क्या होता है, बालक में विचारात्मक, क्रियात्मक, सौंदर्यात्मक तथा मन तरंगों का क्या होता है, विकास होता है। मन तरंगों का विकास होता है। मन तरंग जानो नहीं, मन में के भाव उठे, मन पूरा करण खातर वो के रहो मोटिवेट रहो। अब ध्यान रखना है अध्यापक ने, बालक के सामने हमेशा ही, बालक के सामने हमेशा ही जो कल्पना की जाए, बालक के सामने हमेशा कोई भी कल्पना की जाए तो उस व्यक्ति या उस वस्तु का क्या होना चाहिए, चरित्र है वो क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे आप किसी का उदाहरण दे रहे हो, जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण दे रहे हो तो वो श्रेष्ठ है। तो कल्पना करो तो कहे बेटा तुम कल्पना करके देखो तुम महात्मा गांधी हो, तुम कल्पना करके देखो सुभाष चंद्र बोस हो, तुम कल्पना करके देखो भगत सिंह हो। यानी ऐसे आदर्श जो है ना वो व्यक्तित्व तो बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाए। यह ना हो कथे बेटा कल्पना करके देखो थे हिटलर हो, यानी ऐसे आदर्श प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। इससे बालक की क्या होती है, उसमें नैतिकता क्या रह जाती है, हवाव रह जाती है। ये बात कहने वाले भी कौन थे, राय बरन थे, कि बालक के हमेशा सामने कैसे चरित्र पेश किए जाएं, श्रेष्ठ चित्र श्रेष्ठ चित्र के जो चरित्र के जो व्यक्ति है ना उनकी बातें सामने रखी जाएं, ताकि बालकों में नैतिकता आए तो उनके अनुसार आए, न कि गलत पात्रों से। तो ये अपना कल्पना का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जो आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। एक नहीं 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। पेपर में प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक पहुँचाइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और पास में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो जय राजस्थान, जय भारत।